साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आखिरकार दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी संपन्न हो गया। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों अभी दिखाने के लिए, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं मिल्कीपुर की। सबसे पहले भैया मिल्कीपुर में इस समय जितना दिल्ली में लोगों की नजरें हैं उतना ही मिल्कीपुर में है। और मिल्कीपुर में क्यों है दोस्तों? क्योंकि पूरी दुनिया की नजर है किस प्रकार से अवधेश प्रसाद, अयोध्या के सांसद, बोलना पड़ेगा फैजाबाद और उसके चक्कर में मत फंसिए, किस प्रकार से सनातन धर्मियों को चिढ़ाने का एक सामान बन गए। तो लोगों की नजर तो होगी ना दोस्तों, लेकिन मजा देखिए कैसे उन पर राम भक्तों का श्राप लगा है। भगवान राम की नगरी से चुनाव जीतने वाले उनका नाम नहीं लेते। कैसे राम भक्तों का श्राप आज लग रहा है। और वही अवधेश प्रसाद अब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, आज कुछ और ही तस्वीर दिख रही है। उनके सुपुत्र लोगों से लड़ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। जानते क्यों हो रहा है? भड़ास में हो रहा है। अभी उसकी भी कहानी दिखाऊंगा। और साथ ही दोस्तों अखिलेश यादव किस प्रकार से इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, यह भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम। पहला कमेंट दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं मिल्कीपुर की खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। कल याद है ना किस प्रकार से अवधेश प्रसाद रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। एक संवेदनशील मुद्दे को किस प्रकार से उन्होंने एक नौटंकी में तब्दील कर दिया। आज जानते हैं उनके सुपुत्र धमकी दे रहे हैं, घूम घूम करके कह रहे हैं कि अपनी औकात भूल जाओगे, तुम जानते नहीं हो मुझे क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। यह घटना है मिल्कीपुर के घाटमपुर मतदान केंद्र का मामला है। मैं जरा पहले वो वीडियो से शुरू करना चाहता हूं, देखिए ना। उनसे क्या पूछिए? आपके एजेंट के। उनसे मैं क्यों पूछूं? ये बहुत उनसे मैं क्यों पूछूं? आवाज कहाँ हो एजेंट? बताओ तो एजेंट ये है। आप आइए अंदर आइए यार, हम एजेंट हैं तब बस। और बताओ यार, ये काम न करा करो। चलो ये लोग बोल रहे हैं, तुम्हें दिक्कत है? पूरा अपने औकात तुम भूल गया। हमारा औकात क्या है? 5 सेकंड आराम से रहो। ये लगाओ। आपको लग सकता है दोस्तों कि अरे भैया योगी राज में कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार ऐसे धमका रहा है। दोस्तों योगी राज के अलावा मिल्कीपुर में चुनाव है, चुनाव आयोग के अधीन होता है पूरा शासन प्रशासन, वो भी देखता है कि भाई क्यों कह रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए, कल जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद नौटंकी कर रहे थे, आज पलट क्यों गया? क्योंकि हार दिख रही है, भड़ास निकल रही है। मैं कल का वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि पूरा संदर्भ आपको समझ में आए दोस्तों। और अखिलेश यादव की कहानी तो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले कल का वीडियो जरा दिखाना चाहता हूं, देखिए। मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय इसके मैं जाने दो। दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मानववादी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अब सोचिए दोस्तों, कल जो रो रहे थे आज लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इल्जाम लगा रहे हैं, बेबुनियाद इल्जाम लगाना क्यों हो रहा है? जरा आंकड़ों में समझा देता हूं। पिछली बार 60% मिल्कीपुर में मतदान हुआ था और मैं आंकड़े लगातार ट्रैक कर रहा था दोस्तों। मैं आपको जरा बताता हूं, मिल्कीपुर उपचुनाव में 2:15 बजे तक 44.59% वोटिंग हो गई। उस समय 60%।
पूरी वोटिंग इस समय 2:15 तक 44.59% और सिर्फ पौना घंटे में यह बढ़कर 57.13% मतदान 3 बजे तक। और अब तो ये क्रॉस कर चुका है। कहां पहुंचेगा ये मतदान, ये प्रचंड मतदान, भारी मतदान? क्यों? तभी जाकर के ये जो अवधेश प्रसाद हैं सांसद फैजाबाद वाले, वो अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। हार की स्क्रिप्टिंग शुरू हो गई है, पोलिंग बूथ से एजेंटों को भगाए, 500 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया। ये कह रहे हैं, जरा सुनिए ना। तो रात को पकड़ करके मारा पीटा गया और चलान कर दिया गया, बड़ा नंगा नाच किया गया है। आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग से भगाया जा रहा है। तो कम से कम 500 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया है। देख रहे हैं ना। और जानते हैं दोस्तों, अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर इनको धमका रहे हैं। कह रहे हैं जैसे आपका सांसद रो रहा था, तुमको भी रोना पड़ेगा। अरे रोना ही पड़ेगा भैया। जनता जब जाग जाती है ना, तो सांसद कुछ नहीं होता, मालिक नहीं होता वो अपने इलाके का, वो सेवक होता है। प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक बोलते हैं। आप भी सेवक हैं। अवधेश प्रसाद किस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, ये ईवीएम से पहले वाली स्क्रिप्ट है हारने की, जरा सुन लीजिए। यहाँ का एडीएम, ये मिल्कीपुर का एडीएम है, रिटर्निंग अफसर भी है, यहाँ पर गया और बूथ के एजेंटों को धमकाया, कहे भाग जाओ, नहीं तो ऐसा करोगे जैसा आपका सांसद रो रहा है, उसी तरह से तुमको भी रोना पड़ेगा। और चमत्कार दिखाता हूं दोस्तों, ये अवधेश प्रसाद जी भगवान राम की नगरी से जीत कर तो आए, लेकिन लोकसभा के भीतर भगवान राम का नाम तक नहीं लिया। बड़ा दुर्भाग्यजनक लगता है, लेकिन कहना तो पड़ेगा। सबका नाम लिया, मुलायम अखिलेश की जय कर दी, भगवान राम का नहीं किया। लेकिन जब राम भक्तों का श्राप लगता है ना दोस्तों, तो सब धीरे धीरे याद आते हैं। हनुमान जी के शरण में पहुंचे, हम भी पहुंचते हैं परेशानी में। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं तो हनुमान चालीसा भी गीत तैयार करता हूं, उस पर भी कुछ कर रहा हूं। लेकिन इनका हनुमान की शरण में जाना आपको चमत्कार तो लगेगा ही। देखिए ना। हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय सीताराम 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 जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वैसे चुनाव तो दोस्तों सिर्फ एक उपचुनाव ही है ना मिल्कीपुर का, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ऐसे लग गए जैसे पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव। तमाम आरोप, उल्टी सीधी चीजें और गजब गजब के आरोप लगा रहे हैं। आप आश्चर्य से भर जाएंगे। कह रहे हैं कि बुर्का हटाकर पहचान पत्र मिलाया जा रहा है। भैया फिर पहचान पत्र बनाने की जरूरत क्या है? किसी को भी खड़ा कर दिए, दे दो भाई, वोट दे दो, जा लग जा, वोटिंग चल रही है, दे दो। अरे पहचान पत्र की वजह होती है ना कि आदमी देखे वही तो है। मैं किसी दूसरे का पहचान पत्र लेके चला जाऊं क्या? ये लोग गजब तर्क गढ़ते हैं दोस्तों, कुतर्क। ये हो सकता है बोले कि जो चुनाव जीत जाएगा वही सांसद बनेगा। क्या हमेशा ऐसा ही होगा? कभी हारने वाले को ही बना दो, जिसका बहुमत होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। ये तर्क गढ़ सकते हैं, ये लोगों में कंफ्यूजन फैला सकते हैं। और इस बार तो अखिलेश यादव खुद ये सब भ्रमित करने वाली खबरें फैला रहे हैं। पुलिस ने संज्ञान भी लिया है। देख रहे हैं, चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले। अब मामला है कि जो पुलिस अधिकारी है वो आई कार्ड चेक कर रही है। कह तो दिया, पुलिस वालों ने पता लगा और एसएसपी ने पोल खोली है। वो कह रहे हैं कि भाई कोई मामला आया, हम पहुंचे तो पता कैसे चलेगा कौन है ये जो बात कर रहा है? आई कार्ड चेक करें या ना करें कि एजेंट है भी या नहीं है? एसएसपी ने ही कहा। मैं तो कहूंगा आखिरी लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा, जिसमें कह रहे हैं कि ये भ्रामक तथ्यों के साथ चीजें बता रहे हैं। अब जरा सुनिए एसएसपी साहब की बाइट।
से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है, और वहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है। उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया। देख रहे हैं ना दोस्तों, कहा जा रहा है कि किसी खास पार्टी के बूथ एजेंट को समस्या हो रही। भाई पुलिस जा रही है तो पूछ रही है, पूछेगी नहीं? उसी समय एक पर्टिकुलर इमेज फोटो खींची और उसको भ्रामक तथ्यों के साथ पेश करने लगी। ये पुलिस बता रही। अखिलेश यादव एक और मामले में, आप दिखाता हूं कैसे फेक न्यूज फैलाया जाता है। ये ट्वीट किया उन्होंने कि मिल्कीपुर उपचुनाव में रायपट्टी अमीनागंज में फर्जी वोट डालने की बात अपने मुंह से कहने वाले ने साफ कर दिया। अब देखिए आपको इसमें क्या है कि कोई यूट्यूब चैनल होगा, इसमें एक भाजपा का पट्टा पहने एक बुजुर्ग यात्री से कहलवा रहे हैं ये जनाब कि आपने अकेले 6 वोट दिया। बाद में पता चला, पता किया गया तो ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि इस आदमी ने, इस रिपोर्टर ने 2000 रुपये कहा ले लो और ये कहो कि हमने अकेले ही 6 वोट डाले। अभी दिल्ली में भी यही हुआ था, याद है ना, सिंह इंक लगाने वाली बात। ऐसे ही यहां पे कि 2000 ले लो, बोलो हमने अकेले ही वोट डाला। बता रहे मेरे घर में 6 वोट हैं, सबने डाला, ये हमने कहा था, इसने बुलवाया। और ये अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, जरा सुनिए। बयान चल रहा है कि आपने 6 वोट अकेले डाला है। नहीं, हमारे परिवार के 6 जने रहे, 6 जने लेके डाला है। अच्छा। लेकिन वो बार बार पूछे कि अकेले डालो, तो हम कहा हमारे परिवार में 6 जने आवा नहीं, 6 जने डावा है। तो वो मीडिया, तो हम जानता उल्टा सीधा हमसे पूछा था, हम 6 जने डावा है, कहीं डाउट, कहीं 2000 ले लो, बोल दो हम अकेले डाउट, हम कहा 2000 नहीं ले, हिंदू मूड कटाए देवे, लेकिन हम पैसा नहीं देवे। मैं तो साफ देख रहा हूं दोस्तों, झूठ की चाशनी में कितना ही डुबकी लगा लें, नतीजा नहीं बदलेगा, नतीजा वही रहेगा, वही कड़वा मिलने वाला है। जनता समझ गई है। एक बार तो आप भ्रमित कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। ये संविधान बदलने वाला जो झूठ फैलाया, अब वही झूठ फिर फैला रहे। अब नहीं होगा। मिल्कीपुर में जो प्रचंड मतदान हुआ है ना, वो इशारा कर रहा है और ये लोग सब समझ गए हैं और इसीलिए हार की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि जो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 2-2 ट्वीट दिखाया, बाकी लोगों को धमकाते हुए दिखाया, इस पर एक्शन होना चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं या नहीं बताइएगा। और साथ ही अब तो दिल्ली का भी मैं आपके सामने कुछ एनालिसिस रखूंगा, 8 तारीख को मतदान भी होगा। आप बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। और साथ ही दोस्तों कुछ ही समय बाद कुंभ पर एक शानदार गीत अपलोड कर रहा हूं, तो ज़रा HP मेलोडी पर भी अपनी नज़र बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।